हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने डिस्काउंट चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने बहुत बेसिक से डिस्काउंट को समझा, ठीक है, किस बेस पर निकालते हैं सारी चीज जानी। सेकंड पार्ट में हमने जो है एमपी और सीपी का जो है एक रेशो वाला फॉर्मूला निकाला, ठीक है, उससे बेस हमने क्वेश्चन किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। और वही एमपी और सीपी जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसी बेस पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, किस किस टाइप से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसी को हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए चालू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि दुकानदार वस्तु को 25% छूट पर बेचता है, उसे 25% लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 10% छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम जैसे हम लास्ट क्लास में किया था। हम एमपी और सीपी यहाँ से रेशो निकालते हैं। एमपी मतलब मार्क प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अब इसका जो हम रेशो हमने निकाला था, तो यहाँ तो हम जो है प्रॉफिट को प्लस करते हैं, 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट प्लस होता है और सीपी के सामने डिस्काउंट माइनस होता है। ठीक, इतना जानते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना 25% दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो निकलेगा, तो हम प्रॉफिट जब 100 में 25 प्लस करेंगे, 100 में 25 जब हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ से तो हमारा कितना आ गया 125। ठीक है, और 100 में जो है डिस्काउंट माइनस करना मतलब 25% की छूट पर बेचता है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 माइनस होगा तो 75 आ जाएगा। ठीक है, इतना जान गए हम। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, जहां हमें डिस्काउंट और लाभ दिया हमने एमपी और सीपी का, वहां से रेशो निकाल लिया। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहले देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 25 से कैंसिल किया तो 25 पंचे 125 और यहाँ पे 25 दिया 75। ठीक, अब ये हमारा एमपी और सीपी का रेशो आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 500 रुपए मान लेते हैं और इसको 300 रुपए मान लेते हैं, जिससे कि हमें जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको 500 रुपए, इसको 300 रुपए मान लिया। अब कहते हैं यदि वह उसी वस्तु को 10% छूट पर बेचे, ठीक है, इसी वस्तु को 10% छूट पर बेचे। देखिए मैंने आपसे बताया है, पिछली क्लास में भी बोला है कि जब भी हम छूट की बात करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं, तो हमारा डिस्काउंट जो है वो अंकित मूल्य पर निकलता है, वस्तु के मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट निकलता है। तो मार्क प्राइस हमने कितना यहाँ 500 रुपए। ठीक है, अब इस पे अगर 10% की छूट बोल रहा है, 10% छूट के साथ बेचे, ठीक है, 10% अगर डिस्काउंट इसको दे रहा है, तो 500 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 500 पर 10% मतलब 50 रुपए। जब 500 में 50 रुपए माइनस किया तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 450 रुपए निकल आया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। वस्तु का मार्क प्राइस पर हमने डिस्काउंट करा 10% का, 450 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया, हमसे क्वेश्चन में कहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत वस्तु के किस पर निकलता है, मैंने आपको बताया कि वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकलता है। तो अब आपसे पूछूं यहाँ पर क्रय मूल्य हमें कितना दिया, तो आप कहेंगे सर सीपी 300 दिया गया और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपए है। तो मैं कहूंगा कि कितना प्रॉफिट हुआ दुकानदार को, तो आप कहेंगे सर यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा, तो आप कहेंगे सर 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। मैं पूछूंगा किस पर हो रहा, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य कितना है, तो 300 है। ठीक है, तो यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, आपको पता है ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 50% जो है वस्तु का प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। ठीक है, आसान था। बस हमें जो है क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमें। देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। दुकानदार वस्तु को 25% छूट पर बेचता है और 25% लाभ होता है। तो हमने यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लिया 100 प्लस पी से। ठीक है, प्रॉफिट प्लस किया, 100 माइनस डी, डिस्काउंट को माइनस किया। 25 प्लस करेंगे तो 125 और 100 में से जो है 25 माइनस करेंगे तो 75 आ गया।
कैंसिल करेंगे इसको, ठीक है, तो 5/3 में हो गया। अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इसको 500 इसको 300 रुपए मान लिया, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 500 में 10% का छूट बोलता है, यदि वस्तु को 10% छूट पर बेचे तो हम इसको 10% छूट पर बेच देते हैं, तो 10% की छूट मतलब 50 रुपए की छूट, तो 450 में वस्तु को बेचेगा दुकानदार। अब मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य पर निकलता है, तो हमने देखा 450 रुपए तो वस्तु में बेच रहे हैं दुकानदार, 300 में खरीद के ला रहा, तो हमें दिख रहा है कि 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। किस पर हो रहा? तो क्रय मूल्य 300 पे हो रहा, तो बस हम कैंसिल करेंगे, हमारा 50% निकल के आ जाए। बहुत आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी का करते हैं, जिससे कि आपको और भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके डाउट क्लियर होंगे और क्वेश्चन में आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दुकानदार वस्तु को 40% छूट पर बेचता है, उसे 50% का लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 20% छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम मेथड रहेगी। सबसे पहले तो हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमें डिस्काउंट भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों हैं तो हम यहाँ से आसानी से एमपी और सीपी का रेशो निकाल सकते हैं। जैसा कि हम निकालते हैं कि 100 यहाँ तो प्लस पी प्रॉफिट होगा और यहाँ पर माइनस टी डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? अब 100 में कितना प्लस करेंगे? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो 50% है, तो 50 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ 150 हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है? तो कहेंगे सर आप 40% है, तो 100 में से 40 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है। आसान। अब देखिए यहाँ से एमपी और सीपी का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकला। अब अगर यहाँ इसको कैंसिल करूं तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो 3 से आएगा, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6। अब मैंने आपको कहा था अब यहाँ से अगर हम 20% इसका निकालें तो फिर उसके बाद में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करते हैं 500 मान लेते हैं और 200 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। आसानी से हो जाएगा। आसान बनाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमें खुद से ही अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन को कितना आसान कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वो जब ही होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा क्वेश्चन में अपनी स्पीड, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। चलिए 500 मान लिया, इसको 200 रुपए मान लिया। अब कहता है कि यदि इसी वस्तु को 20% छूट पर बेचे, ठीक है, छूट पर बेचे मैंने आपको बताया डिस्काउंट जैसे ही आएगा तो आपके क्या देखेंगे कि अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। डिस्काउंट अंकित मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे सर 500 रुपए है। अब इस पर कितना प्रतिशत? 20% का, तो 20% अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपए। यहाँ पर 20% निकाला तो 500 का 20% 100 रुपए निकल के आया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 500 में जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो 100 रुपए आया, तो मतलब वस्तु कितने में बेची जाएगी? तो आप कहेंगे 400 रुपए में वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा लाभ प्रतिशत। जैसे ही मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो आप क्या कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, तभी हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस वस्तु का क्रय मूल्य कितना 200, वस्तु को बेच कितने में रहा है? वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य 400 रुपए है, ठीक है। ये 200 बेच कितने में रहा? 400 में, 200 में खरीद के ला रहा। मैं आपसे कहूँ यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगा। कैसे? 200 में खरीद के ला रहा, 400 में बेच रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को 200 रुपए का तो फायदा हो रहा है, यहाँ से साफ दिख रहा है 200 का उसको तो प्रॉफिट हो रहा। किस पे हो रहा? तो आप कहेंगे सर 200 पे ही हो रहा। क्यों? वस्तु का क्रय मूल्य 200, फायदा 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट 100% निकला, ठीक है। आसान था, समझ लिया हमने कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमपीसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लिए कि इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट हमें 50 दिया, प्लस किया 100 में, 40 यहाँ पर डिस्काउंट दिया, 100 में से माइनस किया, इनका रेशो निकाला 5/2।
प्रॉब्लम ना हो सॉल्व में, इसलिए हमने इसको 500 और 200 मान लिया। इसका 20% डिस्काउंट मतलब 500 पे 20% तो कितना 100 रुपए, तो 400 में दुकानदार वस्तु को बेचेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस पे निकाला। अब 200 हमें क्रय मूल्य दिया, 400 रुपए उसका विक्रय मूल्य दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा? आप कहेंगे सर 200 रुपए का, किस पे? क्रय मूल्य 200 पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 100% निकल के आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के जो क्वेश्चन हैं, भले ही 2 क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।